ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए जी, हरे कृष्णा। आप में से कोई प्लीज कंफर्म कर देगा कि मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी भैया, जी आ रही है। जी जा रही है और दिखाई पड़ रहा है। चले, थैंक यू सो मच। राम राम, हरे कृष्ण। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जब हमने देखा कि चैप्टर 11 को हमने देखा कि चैप्टर 11 को हम अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट करी कि भाई अपना जो रूप है वो हमें दिखाएं। आपने 10वें चैप्टर में बताया, लेकिन 11वें में आप दिखाएं। उसके बाद 9 to 31 वर्सेस तक संजय ने डिस्क्राइब किया कि संजय ने कहा कि अर्जुन ने क्या क्या देखा। उसके बाद फिर बाद में एंड में अर्जुन पूछते हैं भगवान आप हैं कौन ऐसे जो आप दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं काल हूँ। तो फिर उसके बारे में भगवान ने 3 वर्सेस में कहा। तो अब उसके बाद 32, 33, 34 ये 3 वर्सेस में कहा। उसके बाद से अब 35 से लेके 46 तक अर्जुन अब भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने पूछा, अब वो जो समझे हैं उसको प्रार्थना के रूप में भगवान कहेंगे। तो 35 से 36 है और फिर एंड में 47 से 55 तक भगवान से कंफर्म करते हैं कि जो प्योर भक्त है वही मेन है, तो वही हमें भी होना चाहिए। तो चलिए अगर हम आगे पढ़ना शुरू करें तो 35 चैप्टर 11 श्लोक 35 यहाँ पे है कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो अब यहाँ पे अर्जुन भगवान की प्रार्थना करना शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के स्वर्ण से संसार हर्षित 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 होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। तो जो अर्जुन ने देखा भगवान के मुंह में, वही अब कंफर्म करने के लिए वापस अर्जुन बोल रहे हैं और उसी चीज को बार बार बता रहे हैं। जैसे हमने देखा कि दानवों का बताया, डीमंस जो है, देवी देवताओं का बताया, जो सिद्ध पुरुष है उनका बताया, सबका बता रहे हैं कि जो सब है वो आपके अंदर जा रहा है। तो अगर तात्पर्य में कोई चीज हो प्लीज बताइएगा, अदरवाइज अर्जुन ऐसे भगवान की आराधना करते चलेंगे। जो भगवान से देखा वो कहते जाएंगे, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि कैसी श्रेष्ठ। आ रही है? आवाज आ रही है भाई? एक मिनट, ये आवाज इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा रुक गया था कि मैं 15 मिनट में बैठा हूँ तो यहाँ पे बारिश हो रही है। मैं हेडफोन लगा लेता हूँ। आपकी भी आ रही जी, अब मेरी आवाज अच्छी आ रही है पहले से? है। क्रिस्टल क्लियर है। जी, अब मैंने हेडफोन लगा लिया। अभी भी थोड़ी बहुत तो सुनाई देगी, लेकिन उतना नहीं क्योंकि पहले स्पीकर पे था। तो यहाँ पे वर्स 37 के अंदर क्या कह रहे हैं अर्जुन कि हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठा हैं। तो ऐसा कहते हैं, जब हम भागवतम देखते हैं तो भागवतम में भी ये आता है कि जो ब्रह्मा है वो सेकेंडरी क्रिएटर हैं। मतलब कि एक तो जिसने सृष्टि बनाई वो ब्रह्मा है। हम जब भी कहते हैं कि ब्रह्मा है जो सृष्टि बनाते हैं, लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मा जो है वो पहले नहीं है, वो दूसरे हैं। तो पहले भगवान ने बनाई, फिर ब्रह्मा जी ने बनाई। तो जैसे हमने देखा कि महाविष्णु बने, शिव बने, पार्वती जी बनी या दुर्गा जी बनी, और उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु बने, उसके बाद ब्रह्मा जी बने।
तो ब्रह्मा जी ने जो बनाया है वो सब कुछ भगवान ने जो सृष्टि बनाने के लिए कार्यक्रम जो महाविष्णु से ब्रह्मांड निकला, वो सब उसको हम पहले मान रहे हैं और फिर ब्रह्मा जो बना रहे हैं वो बाद में बना रहे हैं। हम हमारे ब्रह्मांड के लिए हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी ही हैं, लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो हम समझ सकते हैं जो खुद ब्रह्मांड बना है या जो खुद ब्रह्मा जी बने हैं वो भी किसी से बने हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी जो है वो मेन नहीं है, वो दूसरे क्रिएटर है। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है, आप आदि श्रेष्ठा हैं, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठा हैं। क्योंकि हम अपने भूमंडल में सबसे ऊपर ब्रह्मा जी को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आप ब्रह्मा जी से भी ऊपर हैं। तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम सूत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे। तो यहाँ पे ये भी कंफर्म किया, भौतिक, हम अक्सर कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर हैं, तो ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये भौतिक है, और भगवान आध्यात्मिक है। तो जैसे भगवान ने पहले भी कहा कि जो गुण है, ये गुणों की वजह से जो आत्मा है, जो आत्मा आध्यात्मिक है, लेकिन वो क्यों भौतिक सुखों को या दुखों को एक्सपीरियंस करने लगती है, क्योंकि उसको वो उस गुणों के टच में आती है। तो हमको सिर्फ गुणों से परे होना है। जैसे ही गुणों से हम परे हो जाएंगे, जो सत्युग रजयुग कलयुग है, सॉरी तप युग है अपना, जिस तमो गुण है, इससे जैसे ही हम परे हो जाएंगे तो हमको अपने आत्मा ब्रह्मन का रियलाइजेशन हो जाएगा, और सत्यचित आनंद का हमको एक्सपीरियंस वहीं के वहीं हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी हैं। हम आध्यात्मिक ही है, हमारी आत्मा आध्यात्मिक है, हमारा शरीर भौतिक है। तो बस हमको वो सोच विचार, वो रियलाइजेशन चाहिए। तो उसी चीज के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारे लिए दिक्कत है, लेकिन भगवान आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप इस भौतिक जगत के परे हैं। अगर तात्पर्य में कोई चीज हो तो प्लीज बताइएगा। चलिए, तो अगर हम नेक्स्ट देखें 38, आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। तो देखें, ये कई बार चीज आती है, जैसे आदि पुरुष कहा, सनातन पुरुष कहा, आदि देव कहा। आप सब कुछ जानते हैं और आप ही जानने योग्य हैं। हमारे ऋषि आए हैं। ऋषि, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हम चैप्टर 11 श्लोक 38 कर रहे हैं। तो इसके अंदर हरे भगवान ने कृष्ण। कहा, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण ये जगत आपसे व्याप्त है। तो अगेन जो चीज हमने पहले सुनी उसी चीज का कंफर्मेशन हो रहा है, बार 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 बार। पहले अर्जुन ने पूछा, फिर भगवान ने बताया, फिर अर्जुन ने कहा, रिक्वेस्ट की, तो भगवान ने दिखाया। अब अर्जुन उसी चीज को दोबारा से कंफर्म कर रहे हैं। अगर कोई चीज तात्पर्य में हो तो बताइएगा प्लीज, अदरवाइज हम 39 पे चलें। आप वायु हैं तथा परम नियंता है। तो हम जैसे कहते हैं कि भाई ये तो हमारे कंट्रोल में, हम मानते हैं कि अहंकार जो है वो तभी आता है जब हम ये मानने लगते हैं कि हम हमारे कंट्रोल में कुछ है या हमने कुछ कर दिया। अगर आप देखें, लोग ऐसा कहते हैं कि भाई पावर, ये पावर का गेम है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई परम नियंत्रता तो भगवान ही है। जैसे हमने कहा, हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी मेहनत कर लें, गारंटी ना हम ले सकते हैं ना कोई और ले सकता है। लेकिन हाँ, भगवान का अगर सैंक्शन होता है तो वो सब कुछ किया जा सकता है और वो सब कुछ हो सकता है। और वैसे हम सोचें, अपने भौतिक शरीर के साथ ही सोचें, हम ये कहें नहीं, अगर हम आध्यात्मिक नहीं हमें मालूम, लेकिन भौतिक तो हमें मालूम है कि भौतिक हम हैं और भौतिक जीवन से ही जीते हैं, तो भी हम सोच सकते हैं किस चीज़ पे हमारा कंट्रोल है। हमारी जो आंखें हैं, आंखों के ऊपर पलकें हैं, पलकों के ऊपर हमारा नहीं है। हम अगर चाहें अपनी पलकें खुली रखें तो उसे नहीं संभाल सकते। हमारे अंदर हम देखें तो कितने सारे हैं जो हम ऑर्गन्स कहते हैं, दिल है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, इनमें से किसी के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये अपने आप कार्य किए जा रहे हैं, हम कह ही नहीं सकते
कि भाई आप ऐसा कर लो वैसा कर लो या थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। तो किस चीज़ का हम माने कि हमें कंट्रोल है? और अगर हम और आगे जाएं इंद्रियों की और मन की बात कहें तो फिर कई बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। भगवान ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज कही है। जैसे जल का स्वाद में हूँ, और जो सूरज का तप में हूँ, चंद्रमा की शीतलता में हूँ। तो वही चीज अब अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं। आप आदि ब्रह्मा हैं, और आप प्रति प्र प्रपितामह हैं। मतलब गजब, सबसे ऊपर। अतः आपको हजार बार नमस्कार है, और पुनः नमस्कार। तो अगेन कोई भी चीज अर्जुन ऐसे नहीं सोच सकते कि भाई जो भगवान ना हो। वो बार 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 यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान आप ही हैं। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एज अ डिवोटी क्या अर्जुन को रियलाइजेशन हुआ है, या वो भगवान को देखकर डर गए हैं इस वजह से। लेकिन अगर इसी चैप्टर में होता तो हम कह सकते थे कि भगवान को देखकर शायद अर्जुन डर गए हैं, इसी वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ वाकई उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है, जिस चीज़ की हमने पहले बात करी। क्योंकि भगवान, अर्जुन जिस जिस तरीके से भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे भगवान उनको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जब हम दूसरे चैप्टर में थे तब अर्जुन ने जो कहा, तो भगवान ने समरी के रूप में उनको जो 5 मेन उन्होंने रीजन दिए थे कि इसकी वजह से मैं नहीं लड़ना चाहता, तो चैप्टर 2 में भगवान ने कहा। चैप्टर 3 के अंदर कर्म योग के हिसाब से भगवान ने समझाने की कोशिश करी, फिर दिव्य ज्ञान की वजह से समझाने की कोशिश करी। फिर अष्टांग की बात हुई तो चैप्टर 6 में अष्टांग से समझाने की गई। फिर भगवान चैप्टर 7 से धीरे 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 भगवान ने कहा अच्छा चलो अब मेरे बारे में जानो, अपने बारे में ज्ञान दिया, दिव्य दृष्टि दी। तो और वही हर चीज जो कि अर्जुन कहते गए कि अच्छा भगवान अब आप इस बारे में बताएं, अब आप भगवान इस बारे में बताएं। और आगे भी हम देखेंगे कि यही होगा। अर्जुन पूछते चले जाएंगे और भगवान उनको बताते चले जाएंगे। लेकिन फिर बार बार भगवान, जैसे इस चैप्टर के एंड में भी भगवान कहेंगे कि तुमने पूछा तो मैं बता देता हूँ, लेकिन इस सब का कोई खास मतलब नहीं है। सिर्फ आप इतना समझो कि आपको भक्त बनना है और मेरे को समर्पण करना है। तो चैप्टर 11 श्लोक 41-42। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधन से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खता पूर्वक या प्रेम वश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अब हम देख सकते हैं कि सही बात है। भगवान, अगर अर्जुन ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है तो सर्टेनली अर्जुन ने किया होगा। तो ऐसा कभी नहीं किया भगवान ने, जैसे कि अक्सर जो कोई घमंडी इंसान होता है वो करता है। भगवान है तो भगवान ने कभी ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम कि ये भक्त के रूप में है, ये मित्र के रूप में है। जैसे भागवतम में आता है कि भगवान कृष्ण ने जब कंस को मारा, तो या कंस के सामने जो मुष्टि थे उनको मारा, जो दो रेसलर्स थे, तो जो सखा थे उनके, वो सखा कहते कि भाई ये मतलब तुम तो ऐसे कैसे मार दिया तुमने कृष्ण, तुमको तो मैं ही हरा देता हूँ। तो कहते आओ मेरे साथ लड़ो। तो कृष्ण ने कहा अच्छा आ जाओ। तो फिर उन्होंने वहां पे कृष्ण भगवान को हरा दिया। तो सारे हैरान, कहते गजब की बात है। अभी हमने देखा कृष्ण ने इतने बड़े पहलवान को मारा, और ये कृष्ण का जो दोस्त है इसने कृष्ण को हरा दिया। तो भगवान बार बार वही कहते हैं कि कोई मुझको नहीं हरा सकता, लेकिन जो मेरे भक्त हैं मैं खुद उनको सरेंडर कर देता हूँ। तो भक्त भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान भक्त को सरेंडर कर देते हैं। जैसे हमने अलग अलग जगह देखा है। ध्रुव महाराज के लिए देखा, परीक्षित महाराज के लिए देखा, नारद मुनि जी के लिए हमने देखा। नारद मुनि जी के जब जो दूसरा जन्म हुआ था उसके अंदर भगवान ने उनको दर्शन दिए। लेकिन फिर दर्शन देके भगवान ने कहा देखो, इनडायरेक्टली ये बात हुई कि
अभी इस जन्म, डायरेक्टली ये कहा कि तुम मुझे इस जन्म में नहीं देख सकते, तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि तुम अभी इतने अपने आप को प्यूरिफाई नहीं कर पाए हो, अपने आप को इतना शुद्ध नहीं कर पाए हो कि इस जन्म में मुझे प्राप्त कर सको। लेकिन हाँ, जिस चीज का दर्शन हुए हैं, अगर उसके ऊपर आगे काम करोगे तो जरूर जरूर अगले जन्म में मेरी प्राप्ति होगी, और वही चीज हुई। तो भगवान इसी कारण बहुत सारे रूल्स ब्रेक करते हैं डिवोटीज के लिए, कि जो भक्त हैं उनका उद्धार हो जाए। तो यहाँ खुद अर्जुन क्षमा मांग रहे हैं, भगवान ने कोई उनको कोशिश नहीं करी रियलाइज कराने की कि भाई आप ऐसा करते थे वैसा करते थे। तो बिल्कुल भक्तों को ऐसा लगता है, और सिर्फ भगवान के लिए ही नहीं लगता, भगवान के भक्तों के लिए भी लगता है। तो अगर कुछ तात्पर्य में हो तो प्लीज बताइएगा, अदरवाइज हम 43 पे चलें। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो अगर कोई भी, जैसे भगवान के टाइम पे भी हुआ था, एक मिथ्या वासुदेव बने थे, वो कहते कि मैं हूँ कृष्ण, जो असली कृष्ण। और आज के टाइम पे भी जैसे हम देखते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, जो बार बार आता है कि भाई भगवान कृष्ण भगवान नहीं थे, उनके अंदर से बोल रहे थे। तो उनसे हम बहुत प्यार से पूछ सकते हैं समझने के लिए कि भाई, तो फिर ये चैप्टर आप कैसे समझते हैं, कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई है जो उस तत्व को समझ चुका हो जो आप कह रहे हैं कि समझ सकता है। जैसे हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाएं और हम कहें वहाँ पे कोई सुपरवाइजर और वो कहे मेरे अंदर पीएचडी करो, हम कहें बहुत अच्छा, आपके अंदर पीएचडी करेंगे हम। तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे मेरे को याद है जब मैं पीएचडी करने वाला था, तो मैं भी प्रोफेसर के पास गया था, तो प्रोफेसर मेरे को अपनी लैब में लेके गए। तो मुझे प्रोफेसर पसंद आए, लेकिन प्रोफेसर भी मेरे को बताना चाहते थे कि प्रोफेसर कितने ग्रेट है। तो वो मुझे अपनी लैब में लेके गए, लैब में क्योंकि मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी थी, तो वो वहाँ पे मेरे को दिखा रहे थे, और अगर मैं उनके पास में करूँगा तो आगे क्या फ्यूचर होगा, वो मेरे को बताना चाहते थे। और वैसा फ्यूचर जिसका हो चुका है उनसे उन्होंने मेरे को मिलवाया कि देखो ये है, ये फाइनल ईयर पीएचडी में है, और इसके बाद ये यहाँ पे जॉब करने वाले हैं। तो ऐसे ही हम अक्सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो वही देखते हैं। जी, कोई डीपीएस के अंदर अगर बच्चा पढ़ता है तो हम ये देखेंगे कि भाई ये डीपीएस में बच्चा पढ़ने के बाद जो बच्चे 12वीं पढ़ के निकल रहे हैं उनका क्या हो रहा है, या क्या कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं, स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, क्या होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम सोचते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अध्यात्म भी बहुत मायने में वैसा ही है, कि भाई अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की, या परमहंस योगानंद जी की, या श्रील प्रभुपाद जी की, या किसी की भी, अगर हम कोई स्पिरिचुअल संस्था को ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने का ये कोई मतलब नहीं कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें हम, लेकिन ये है कि हाँ, एक प्रोसेस होता है कि वहाँ पे सारे उसी तरीके की बात करते हैं, एक मार्गदर्शन होता है, एक दूसरे को मोटिवेशन होती है, जैसे जिम में होती है कि, या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर आप माने क्रिकेट खेलना है तो कोचिंग ज्वाइन करेंगे, वैसे ही। तो यहाँ पे मन के लिए हो रहा है सब कुछ, तो मन मन को कैसे काबू करना है। और अक्सर आप देखेंगे किसी भी, इसको हम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कहते हैं, तो किसी भी तरीके से अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये अक्सर ग्रुप में अच्छा रहता है। जैसे कहते हैं कि अगर आपको साइकिल चलानी है तो आप दो के साथ जाओ, एक का एक्सीडेंट भी हो जाए तो दूसरा हेल्प कर सकता है। कभी भी कहीं जाओ तो रादर देन अकेले, किसी के साथ में जाओ आप। तो वही चीज अध्यात्म में भी है। तो किसके साथ में, किस ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज पूछ सकते हैं कि अगर भाई किस क्या चीज मिलेगी, जो चीज मिलेगी अगर वो किसी को मिली है तो उसका जीवन कैसे है। तो इस तरीके से हमको बहुत हेल्प मिलती है अगर हम ये जानना चाहें तो। चलिए, कुछ तात्पर्य में हो तो प्लीज बताइएगा, अदरवाइज हम 44 में चलते हैं। आप प्रत्येक आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की तृष्णा घृष्णा सह लेता है, यह प्रिय अपनी प्रिय का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करें। तो अब जब उन्हें पता लगा कि भगवान हैं, भगवान ने सब कुछ दिखाया, तो अब अर्जुन अपने लिए सॉरी कह रहे हैं, जो उन्होंने चीज़ें बताई पहले। 45
और फिर 46, ये दो वर्सेस हो रहे हैं, फिर 47 से थीम चेंज होगी। तो 45 में, पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप कृपा मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं। पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप। तो अब ये, तो अभी भगवान क्या दिखा रहे हैं? भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं। अब भगवान क्या दिखाएंगे? भगवान पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप दिखाएंगे। हे हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भुजा भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो देखिए, पहले विराट रूप की बात हुई, अब ये जो रूप ये कह रहे हैं, ये मेनली नारायण रूप रहता है। विष्णु विष्णु तत्व जो है, जैसे तीन विष्णु हैं, विष्णु जो है वो नारायण से निकलते हैं। नारायण भी भगवान कृष्ण की एक्सपेंशन है। अगर गोलोक चार्ट के ऊपर हमने थोड़ा सा और रिसर्च किया हो, सिर्फ हमने भगवत हमने अपना मटेरियल जगत देखा था, हमने आध्यात्मिक नहीं देखा था, भौतिक ही देखा था। अगर हम वो देखेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण से नारायण निकले हैं। एक्चुअली बीच में और निकले हैं, चतुर एक्सपेंशन कहते हैं, वो निकले हैं। तो उसके बाद फिर एक एक संकर्षण है, तो संकर्षण से नारायण निकले और फिर नारायण से महाविष्णु निकले। और अगेन ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक मिनिस्ट्री के अंदर डिसिप्लिन होता है, कि जैसे देवी देवता हैं वो किसी एक से निकले, बाकी जो नाग हैं वो किसी एक से निकले। तो ऐसे अलग अलग करके जो भगवान बता रहे हैं। इसके अंदर अगर कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं, अदरवाइज अब 47 से थीम चेंज होगी। तो भगवान अब बताएंगे कि जो प्योर डिवोटी होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो कैसे होते हैं। चलिए फिर हम 47 की बात करते हैं। यहाँ पे अब भगवान कह रहे हैं, तो जैसे हमने कहा कि बीच में भगवान ने अपना रूप दिखाया, और रूप दिखाते दिखाते भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई। वो सारी देखने के बाद अर्जुन ने भगवान की आराधना करी। अब कहा कि आप ये प्लीज समेट लीजिए और मुझको चतुर्भुज वाला दिखाएं। तो थोड़ी देर के लिए चतुर्भुज दिखाते हैं, फिर वापस अपने दो भुजा में आ जाते हैं। और सेम चीज होती है जब भगवान पैदा होते हैं मथुरा में, देवकी और वासुदेव के यहाँ। भगवान चतुर्भुज लेकर पैदा होते हैं, उन दोनों को दर्शन देते हैं, और उसके बाद में योग माया से उनका मन ढक जाता है और भगवान नॉर्मल दो हाथों में बालक बन जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी अर्जुन के सामने हो गई, और यही चीज यूजली भक्त के सामने होती है। अगर कोई भगवान को नारायण रूप में करता है या वासुदेव रूप में करता है, तो भगवान उसी रूप में आते हैं, जैसे कि ध्रुव के साथ में हुआ। तो अगर हम यहाँ देखें, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अतरंगा, हमने पहले भी बात करी कि तीन तरीके की है। बहिरंगा जो एक्सटर्नल, जिससे ये सारा जगत बना है। अतरंगा जो भगवान की शक्ति है, जो स्पिरिचुअल शक्ति है। और हम हैं जो मध्य है, बीच की हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल भी हैं और हम भौतिक भी हैं। तो आध्यात्मिक और भौतिक के दोनों के बीच में हमारी चॉइस है कि हम क्या कर कहाँ जा सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, अपनी अतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्ण अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो भगवान ने स्पष्ट किया, अर्जुन ने भी पहले कहा कि ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा। भगवान ने भी स्वयं कहा कि ये किसी ने नहीं देखा। कि आपको क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आप भक्त हैं। तो लेकिन हम देखते हैं कि जो विराट रूप है, ये भक्तों के लिए नहीं है। भक्त जो है वो भगवान का वही जो रूप अब अर्जुन कह रहे हैं, उसी की बात करेंगे। और योग माया है जो हमको यूजली ढक देती है। अदरवाइज हम भगवान के ही अंश हैं। हमारी जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल ही है, वो अध्यात्म की ही है।
हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं किन किन कारणों से नहीं मिल सकता। तो ना मैं वेद अध्ययन के द्वारा, तो अब कोई वेद अध्ययन क्या है? वेद अध्ययन हमारा ज्ञान मार्ग है, एक तरीके से हम देखें तो। ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या, तो कठिन तपस्या भी आ गई जो हम अष्टांग के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि यज्ञ, दान, पुण्य, कठिन तपस्या, ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों पिछले तीनों रूप के लिए हैं। अपने ऋषि ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि भाई भगवान कृष्ण तो अभी हुए, तो पिछले जो युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उन युगों में फिर भगवान कृष्ण का कोई कैसे नाम लेता होगा? लेकिन ये भगवान कृष्ण कब आए? भगवान कृष्ण बिल्कुल द्वापर युग के अंत में आए, जब भगवान कृष्ण जाने वाले हैं। भगवान कृष्ण एक्चुअली गए तब जब कलयुग शुरू होने वाला था, और क्योंकि सब मर गए थे। पांडव जब भगवान गए थे तो पांडव गए नहीं थे, लेकिन उसके बाद ही पांडव चले गए थे। अपने भागवतम में ऐसा आता है कि युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे साइन बताए हैं कि ये जो साइन हैं, ये ऐसे हैं जैसे कि अब जो समय आने वाला है वो बहुत बुरा समय आने वाला है। और फिर वो चले जाते हैं, पांचों के पांचों भाई, और फिर परीक्षित महाराज को सब दे देते हैं। परीक्षित महाराज भी बहुत सालों तक संभाल के रखते हैं, लेकिन बाद में जब परीक्षित महाराज कलयुग को आना होता है तो परीक्षित महाराज जाते हैं, और बस जैसे ही परीक्षित महाराज आते हैं तो वो कलयुग शुरू हो चुका होता है। वो कलयुग से मिलकर ही जाते हैं। तो जो ये भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को दी, ये है ही कलयुग के लिए। आप समझे? उस हरे कृष्ण। तो 1148 हम कर रहे थे, तो हम यही कह रहे थे इसके अंदर कि यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि इससे पता लगता है हमें कि प्योर भक्ति कैसे है। कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मैंने इस विश्व रूप को किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो ये हम कलयुग के लिए मेन बात कर रहे हैं कि कलयुग के अंदर अगर हम देखें, और मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी अब। तो इसके अंदर कलयुग के बारे में भगवान ने कहा कि इस संसार में मुझे इन चीजों से कोई नहीं देख सकता। तो कैसे देख सकता है? अगर इन चीजों से कोई नहीं देख सकता तो कैसे देख सकता है? 49। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, हे मेरे भक्त, क्यों दिखाया भगवान ने? क्योंकि भक्त है। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो जो कहा भगवान ने, भक्त कहा अर्जुन को, और कहा कि तुम अपने इच्छित रूप को देख सकते हो। यानी अब जो रूप भगवान दिखा रहे हैं, ये भक्तों को प्यारा होता है। और अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कहा भी कि भगवान, इससे मैं घबरा रहा हूँ, आप मेरे को प्लीज अपना वो रूप दिखाएं जो मुझे चाहिए। तो इसके अंदर इसी के बारे में भगवान बता रहे हैं कि भाई भक्त को, पिछले में बताया कि कौन कौन लोग मुझे नहीं देख सकते। अगर ये सारे लोग नहीं देख सकते तो अर्जुन ने क्यों देखा? भगवान ने बिल्कुल शुरू में कहा था कि क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, तो इसलिए मैं तुमको भगवत गीता का ज्ञान देता हूँ। तो सब कुछ जो हो रहा है वो भक्त के लिए हो रहा है। अगर 50 पढ़ें, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बताया। तो जैसे हमने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि भगवान ने चतुर रूप दिखाया और उसके बाद दो
वाला जो नॉर्मल भुजों का रूप है, जैसे नॉर्मल भगवान उनके साथ में थे उस रूप के अंदर आ गए। और क्यों ऐसा किया? क्योंकि अर्जुन ने ही कहा। तो भगवान पहले भी ऐसे ही थे। अर्जुन ने रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज वो रूप दिखाएं, तो भगवान ने रूप दिखाया। वो घबरा गए, उन्होंने कहा नहीं भगवान ये नहीं, आप प्लीज वापस ही आ जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये जो आपने रूप देखा ये कोई और देख नहीं सकता है किसी भी साधनाओं से, लेकिन क्योंकि आप मेरे भक्त हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। और दिखाने के बाद भगवान वापस उसी रूप के अंदर, क्योंकि वही रूप अर्जुन को पसंद आया, भक्तों को पसंद आता है। 51। अब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा। अब यहाँ पे हम देख के कह सकते हैं कि पहले विराट रूप दिखाया, फिर चार भुजाओं का दिखाया, फिर दो भुजाओं का दिखाया। अब लास्ट वर्स में दो भुजाओं तक भगवान आ गए हैं। अब 51 में क्या कह रहे हैं? अब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, यानी भगवान का मेन रूप है क्या? वही जो अर्जुन देख पा रहे हैं, वही रूप जो अर्जुन अब देख पा रहे हैं, दो भुजाओं वाला, वही भगवान का आदि रूप है। आदि रूप मतलब सबसे पुराना, सबसे पहला वही रूप है। और बाकी के जितने भी रूप हैं वो उससे निकले हैं या भगवान ने बनाए हैं जब जब जरूरत पड़ी थी। जैसे कोई भी अगर भगवान ने इनकारनेशन ली, कोई अवतार लिया, तो जब जब जहां जहां जैसी जरूरत थी तो भगवान वैसे बनाकर आए। तो वही चीज यहाँ पे बताई। अब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित हूँ, और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। मतलब प्राकृतिक, नेचुरल। तो हमारी नेचुरल प्रकृति क्या है? तीनों गुणों से ऊपर। जो अब ये कह रहे हैं कि मैं अब मेरा धैर्य बंध गया है, तो मैं स्थिर चित हूँ। तो हम जैसे कहते हैं कि यही चीज हमको होनी है, कि हमारा जो चित है वो स्थिर हो, ना वो राग में जाए, ना वो द्वेष में जाए, ना इधर जाए ना उधर जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर हम स्थिर चिर होंगे, और ऐसा होगा तभी हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अर्जुन ने यहाँ पे बताया। अभी और अगला, हम अगला वर्ष देखें। कोई चीज तात्पर्य में हो तो बताइएगा प्लीज। लेकिन यहाँ 52 देखें तो वही 49 से लेके 52, ये तीनों वर्सेस को हम समराइज कर सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। यानी भगवान अब अर्जुन को वो रूप दिखा रहे हैं जिस रूप के अंदर भगवान गोलोक धाम के अंदर, जो कि देवताओं के लिए भी मुश्किल है। और सर्टनली हमने देखा ही, देवताओं तो हैं ही देवता यहीं पर भूलोक में, तो भौतिक ही हैं देवता। कभी भी हम देखते हैं, कभी ऐसा नहीं देखा होगा हमने कि देवता भगवान कृष्ण से मिलने गए। देवता कैलाश पर्वत पे शिव जी से मिलने चले जाएंगे, ब्रह्मा जी से मिलने चले जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा होगा तो ब्रह्मा जी के साथ में वो गर्भोदक्षाय विष्णु तक चले जाएंगे। उससे आगे देवता जा नहीं सकते, उससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन नारद मुनि है, नारद मुनि क्योंकि भक्त हैं भगवान के, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो नारद मुनि हर जगह जा सकते हैं। वो भगवान के धाम में भी चले जाएंगे, वो स्पिरिचुअल में भी चले जाएंगे, आध्यात्मिक, भौतिक, वो सब जगह घूम सकते हैं। और जैसे हमने कहा, कोई मानव अपने मानव शरीर के साथ देवताओं के यहाँ चला जाए, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि अर्जुन भक्त है तो भगवान की मर्जी से वो खुद वहां पर होकर आए थे। तो बार बार हमको ये पता लगेगा कि जो भक्त है उनके लिए भगवान बहुत सारी रिलैक्सेशंस देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई भक्त बने तो वो इसलिए कि उसको वो रिलैक्सेशंस मिले, है ना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भक्त और किसी चीज के अंदर नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे भगवान ने अभी कहा कि कोई साधना, कोई तपस्या, कोई ज्ञान, वेदों का अध्ययन, यज्ञ, कोई इस चीज के अंदर नहीं पड़ते, क्योंकि भगवान ने कहा है इससे मुझे पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भक्त है वो मुझको पा सकता है।
तो भगवान का ये जो दिव्य रूप, ये देवताओं के लिए भी मुश्किल है। और ये कई बार भगवान ने बताया है, देवताओं के लिए, संतों के लिए, ब्रह्मा जी के लिए। तो ये 53, अब ये आखिरी के वर्सेस हैं कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदा 50, हाँ, वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनाओं के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो जिस रूप में तुम मुझे देख रहे हो, उस रूप में इन सारी चीजों से कोई मुझे नहीं देख सकता। तो फिर हम पूछ सकते हैं कि भाई, तो अर्जुन के पास ऐसा क्या है कि अर्जुन देख पा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि इतने साल भगवान के साथ अर्जुन थे, अर्जुन ने पहले तो कभी भगवान ने अर्जुन को ये नहीं दिखाया। जब अर्जुन इस चीज के लिए रेडी हुए, जब अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया अपने आप को, तब भगवान ने अपना ये रूप अर्जुन को दिखाया। और भगवान ने जैसे सारी चीजें बताई कि दान कर लो, पूजा कर लो, शास्त्रों का अध्ययन कर लो, तपस्या कर लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं। अगर हम सोच के देखें तो कर्म कांड भी इसके अंदर आते हैं। अगर हम अगला देखें 54, हे अर्जुन, केवल, मतलब अगर अभी तक नहीं क्लियर हुआ तो भगवान यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप में क्लियर कर रहे हैं। केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किए जा सकते हैं। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो यहाँ भगवान ज्ञान की क्यों बात कर रहे हैं? भगवान तो भक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसा पहले कह चुके हैं कि जो मेरा भक्त बनता है, उसको जो ज्ञान चाहिए होता है वो ज्ञान उसको मैं ही प्राप्त कराता हूँ। और अगर सोचा जाए तो बात बिल्कुल सही है। अगर हम भी सोचें, घर के अंदर भी सोचें, तो कोई अगर हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है, जैसे बीवी, बच्चे, बुजुर्ग, माँ बाप, तो फिर उनको सिर्फ ये करना है कि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। उसके बाद हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट भी हों, फिर अपनी अपनी ज़रूरतों को खुद भी पूरा करने के अंदर लगे हुए हैं। नहीं, वैसे ही भक्त और भगवान का है। भक्त ने जब ये कह दिया कि भगवान आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर बाकी जो भी चीज़ चाहिए वो भगवान ही प्रोवाइड कर देते हैं। ज्ञान चाहिए, भगवान प्रोवाइड कर देंगे। प्रेम चाहिए, भगवान प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे कहते हैं कि हम भगवान की तरफ एक स्टेप लेते हैं तो भगवान भी हमारी तरफ स्टेप्स लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पूरा रास्ता है वो हम ही को पूरा करना है। हम थोड़ा सा रास्ता चलेंगे तो भगवान, देखते हैं कैसे भगवान ने कहा भी, जो मेरी जैसी पूजा करता है मैं उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करता हूँ, प्रपदंते, कि अगर देवी देवताओं से कुछ चाहोगे तो मैं उन्हीं के अंदर श्रद्धा लगाऊंगा, और अगर मेरे लिए मेरी पूजा करोगे तो मैं अपने अंदर मन लगाऊंगा। तो उसी चीज को भगवान यहाँ पे फिर से कंफर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे आखिरी वर्ष में भगवान कहते हैं, वहां पे बात हुई और ये पहले भी हम बात कर चुके हैं जो पिछले वर्ष में हुई, अनन्य भक्ति। तो भगवान पहले भी कह चुके हैं कि भक्ति अनन्य है। अनन्य का मतलब मिश्रित नहीं है। मिश्रित मतलब पॉल्यूटेड नहीं है, एडल्ट्रेटेड नहीं है। जो चीज़ अब वो जो भक्ति है वो बिल्कुल ऐसी है कि उसके अंदर आप कुछ सोच नहीं रहे हैं। और उसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आता है, जैसे प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज को सारी तरीके से उनके मित्रों ने, उनके गुरु महाराज जो शुक्राचार्य थे, या वो शुक्राचार्य जी के जो दो लड़के थे, या उनके खुद पिताजी ने, उनकी माता जी ने कहा, देख मैं मानती हूँ कि विष्णु है, ठीक, लेकिन अपने पिताजी से डर, वो जो कहते हैं उनकी बात मान ले, घर में किसी की भी पूजा करता रहे, मन में किसी की भी पूजा करता रहे, लेकिन उनके सामने जा तो उनको भगवान मान ले। भाई, लेकिन कोई भी ऐसी चीज से वो डरे नहीं, उनको कोई लालसा नहीं आई। उनको एक था कि बस यही है तो यही है। और बाकी हमने सब ने देखा कि भगवान ने नरसिंह देव में आके
उनकी रक्षा करी। और उसके बाद भी सारे डरते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ही उनके पास गए। सेम चीज छोटे से बालक ध्रुव महाराज के साथ में हुआ। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। राधा जी का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब भगवान ने ऐसे कहा, इसमें अलग अलग वर्जन्स आते हैं कि भगवान ने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो सिर्फ मेरे सच्चे भक्त के पैरों की धूल मेरे माथे पे लगाई जाएगी, तभी ये सर का दर्द दूर होगा। भगवान सबके पास गए, अपने सॉरी अपने नारद मुनि जी भगवान का ये संदेश लेके सबके पास में गए। सबने ये कहा कि भाई हमारे चरणों की धूल, जैसे उनकी बीवियां जो हैं, कि हमारे चरणों की धूल भगवान के मस्तक पे लगेगी तो हमको तो पाप का अधिकारी बनना पड़ेगा, नर्क जाना पड़ेगा। तो वो सेल्फिशनेस है वहां पे, कि भगवान के सर का दर्द ना दूर हो, हमारा नर्क जाना बच जाए, हमारा पाप बच जाए। लेकिन जो गोपियां हैं, जो जिसमें सबसे ऊपर राधा जी मानी जाती है, उनको इस चीज का कोई डर नहीं था। उन्होंने कहा अरे हम कितनी मर्जी बाहर नर्क में जाएं, हमको जितने मर्जी पाप चढ़े, लेकिन भगवान का सर का दर्द दूर हो जाए। तो ये है अनन्य भक्ति, कि कोई उसके अंदर एक्सेप्शन नहीं है, कोई उसके अंदर कोई क्लॉज नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है कि अपने लिए कुछ बचा लिया हो। जो भी अपने पास है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण हमने भगवान को अर्पित कर दिया। और किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। राजा जनक का हमने एग्जाम्पल देखा है, राजा अम्बरीश महाराज का हमने एग्जाम्पल देखा है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन के अंदर गरीब गोपियों का ही एग्जाम्पल है, बल्कि अगर भगवत पुराण भागवतम उठाएंगे तो उसके अंदर ज्यादा जो एग्जाम्पल हैं वो राजाओं के ही हैं, कि वो भक्त बने हैं और उन्होंने जो भक्ति करी है, तो वो एग्जाम। क्योंकि गरीब तो फिर भी जैसे सुदामा जी हैं, गरीब के बाद तो कहते हैं नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो वो क्या देगा, तो उसके पास तो फिर भी रीजन है। लेकिन जो राजा हैं, जो चाहें तो जीवन भर बैठ के आनंद कर सकते हैं, इंद्रियां का भोग कर सकते हैं, लेकिन जब वो भगवान को सरेंडर कर देते हैं, तब पता लगता है हाँ, मतलब कि इनके पास इतना पैसा, इतना यश, सब कुछ होने के बाद भी इनको ये लगा, कि जैसे ययाति को लगा, कि इसके बाद भी उनको ये लगा कि भाई इन सब चीजों में आनंद नहीं है, इससे ऊपर भगवान की भक्ति है, उसमें ज्यादा आनंद है। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं भागवतम के अंदर जो इस चीज को पूर्ण रूप से बताती। तो अगर हम देखें कि 5 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर हम चैप्टर 1 को देखें, तो सबसे पहले भगवान ने यही कहा, जैसे चैप्टर 10 में भी भगवान ने कहा, बहुत सारी चीजें भगवान ने बताई अपने बारे में, अपने ऐश्वर्य रूप को बताया, यहाँ पे ऐश्वर्य रूप को दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि बस भगवान बता रहे थे, भगवान दिखा भी सकते हैं अपने भक्त को जो चीज़ है, जो बहुत सारे बाकी लोग नहीं कर सकते। और उसके बाद भगवान ने विराट रूप जो अपना दिखाया दूसरे हिस्से के अंदर, उसमें बहुत सारी, सभी लोगों को अगर देखें हम तो दिखा दिया। स्पेशली हम इस जो हम कहते हैं कि 14 प्लानिटरी सिस्टम है, 14 भवन है यहाँ पे इस संसार में, जिसमें से ये एक ही है जो पृथ्वी है, जो भूलोक है। और अगर तीसरा देखें तो उसके बाद में भगवान ने बताया, जब अपने भगवान 2 हाथों के रूप में आए, तब उन्होंने कहा ये आपका आदि रूप है, मतलब यही सोर्स है जिससे बाकी सारे रूप निकले हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि विराट रूप में हमको सब दिखा तो हम विराट रूप की कोई पूजा करें। इसलिए विराट रूप की आप कहीं पूजा होते हुए नहीं देखेंगे, उसकी कोई आरती नहीं है, उसका कोई मंदिर नहीं है। भगवान के 2 भुजाओं की जो है वो हर जगह है, उसकी आरती भी है, ब्रह्मा जी ने भी आरती करी है, इंद्र ने भी आरती करी है। और पुराणों के अंदर बहुत उनके रचना और मंदिर भी आप देखेंगे तो उसी रूप के बने हैं। तो यही 2 हाथ का जो रूप है, भक्त को भी यही प्यारा होता है, और सबसे ऊपर यही रूप है जो आखिरी में भगवान ने बताया। और भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि भक्तों के लिए और कुछ है ही नहीं, जितनी भी चीजें बताई। तो अब यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है और चैप्टर 12 शुरू होता है। हम चाहें तो आज शुरू कर सकते हैं, हम चाहें तो कल शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई कुछ अभी तक जितना हुआ उसके बारे में कुछ बताना चाहे, प्लीज। आप लोग वहाँ हैं कि आप लोग चले गए हैं? यार हूँ मैं यहाँ पे।
आई एम हियर। अच्छा है सब बस। सही है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझने का उसमें है नहीं जी। तो। जो अच्छा। बोल रहे हैं वो स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड है सारा जी। चलिए बिल्कुल। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जी। अपने ऋषि आए थे, ऋषि चले गए, हाँ है शायद। ना। जी, आई थिंक जब ब्रेक हुआ था तो वो वापस नहीं आ पाए। कान्हा, आपको हाँ कुछ अजीब लगा हो जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं? नहीं, नहीं। सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात। अविनाश, आप कुछ कहना चाहें? पता नहीं अविनाश, आप जॉब पर हैं, घर पर हैं, शिफ्ट चल रही है आपकी? भैया सब ओके, हरे कृष्ण। चलिए, ओके, आप ऑफिस में हैं, सब सही है, वेरी नाइस। चलिए फिर हम समय का सदुपयोग करते हैं, हमारे पास 10 मिनट और बचे हैं, तो हम चैप्टर 12 शुरू कर सकते हैं। अब ये चैप्टर 12 जो है, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि भगवत गीता भक्ति के बारे में है, तो चैप्टर 12 जो है ये संपूर्ण रूप से भक्ति योग के ऊपर है। तो ये एक चैप्टर है, इसलिए हम देखते हैं कि ये मेन चैप्टर हम मान सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर तक पहुंचने के लिए पिछले सारे चैप्टर्स अगर हमने किए हैं तो हमें ये चैप्टर के अंदर श्रद्धा अच्छे से रहेगी। और इस चैप्टर को अगर हम देखें तो ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 20 श्लोक हैं, और शुरू के जो 7 श्लोक हैं वो भगवान भक्ति को बिल्कुल स्पष्ट रूप से भक्ति को कैसे सिद्ध कर रहे हैं। पहले भी किया, पिछले लास्ट चैप्टर में भगवान ने साफ साफ बताया कि अनन्य भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, बाकी चीज़ों से मुझे जाना नहीं जा सकता। उससे स्पष्ट भगवान क्या कहेंगे? और कई बार भगवान ये कह चुके हैं, डायरेक्टली कह चुके हैं, इनडायरेक्टली कह चुके हैं, पर फिर भगवान कहेंगे भक्ति योग। तो चैप्टर 12 अगर हम शुरू करें, और चैप्टर 12 के अंदर श्लोक 1, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? तो यहाँ पे बात हो रही है, इंग्लिश में हम कहते हैं पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट। ये भी अर्जुन का जो क्वेश्चन है बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, इसका आंसर भी स्पष्ट है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी किसी और संप्रदाय से मिलें तो पूछना जरूर चाहिए कि वो इस श्लोक को कैसे पढ़ते हैं, या स्वामी विवेकानंद जी, या परमहंस योगानंद जी, या ब्रह्म कुमारी जी, या आर्य समाज में। हमें पूछना चाहिए कि इस वर्ष को वो किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि अगर हम ये कहें कि अगर हम दो चीजें देखें, एक कि भगवान है, भगवान का रूप है, भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण से भगवान कृष्ण की शक्तियां निकली, और शक्ति को हम नाम दे देते हैं ब्रह्मन। जैसे यहाँ पे कहा, अव्यव्यय अव्यक्त अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म। तो मतलब ब्रह्म है जो भगवान की शक्ति है, जो रूप नहीं है, और एक भगवान का रूप है। तो किसको हम ज्यादा अधिक पूर्ण माने? तो डिस्कशन यहाँ पे ये उठता है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि भगवान का रूप है, भगवान के रूप में से ब्रह्मन निकला है, मतलब जो भगवान की शक्ति है वो भगवान में से निकली है। लेकिन भगवान कौन है? भगवान एक रूप है, रूप में है एक। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहेंगे, नहीं भगवान का कोई रूप नहीं है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो एक शक्ति है, और हमारे लिए वो शक्ति ने एक रूप ले लिया है। तो शक्ति बड़ी है, रूप छोटा है थोड़ा सा, क्योंकि रूप जो है वो शक्ति से निकला है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि रूप में से शक्ति निकली है, शक्ति में से रूप नहीं निकला। यहाँ पे अर्जुन स्पष्ट रूप में पूछ रहे हैं, और अगले वर्सेस में भगवान स्पष्ट रूप में उत्तर देंगे।
तो हमको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि क्या आंसर है। तो अगर हम इसको देखें आगे, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरा साकार रूप है वो मेरे ही द्वारा मैं मानता हूं कि वो ज्यादा सिद्ध है। तो इसका मतलब जो निराकार रूप है वो मुझसे निकला है। इसका मतलब है साकार रूप में हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। निराकार रूप के अंदर, निराकार रूप जो है वो भी मेरा ही है, लेकिन वो मुझसे निकला है। वो कैसे? जैसे कि आपने आग जलाई, तो मोमबत्ती में आग है, आग से रोशनी निकली है, आग से आग की गर्मी निकली है। आग बंद हो जाएगी तो वो रोशनी बंद हो जाएगी और वो गर्मी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि रोशनी है उससे आग निकली है, ऐसा नहीं है कि गर्मी है और उससे आग निकली है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार थे शुरू में और निराकार भगवान से साकार भगवान निकले हैं। भगवान यह कह रहे हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो कौन है सिद्ध? कौन है इंटेलिजेंट? कौन है जो सही राह पे चल रहा है? जो साकार रूप की एकाग्रता से पूजा करते हैं। और आगे भी अगर हम देखें तो यही चीज भगवान बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भगवान बहुत ही अच्छे रूप से बता रहे हैं। अब देखें यहाँ पे बड़ी अलग अलग चीजें हैं कि कुछ लोग अब कहें अच्छा साकार रूप में, तो साकार रूप में तो देवी देवता की भी पूजा की जा सकती है, शिव जी की, ब्रह्मा जी की और जितने बाकी देवी देवता हैं। लेकिन उसके बारे में भगवान कई बार बता चुके हैं कि भाई जो देवी देवता हैं वो भी मुझे नहीं जानते, या उनको भी मैंने शक्तियां दी हैं, या उनकी जो सेवा करता है वो त्रुटि रूप से करता है। तो इस इन सबको अगर हम देखेंगे तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भगवान साकार रूप में, और साकार रूप में भी भगवान कृष्ण है, देवी देवता नहीं है। हम करना चाहें कर सकते हैं उनकी पूजा, लेकिन वो त्रुटि रूप से है कि हम सोर्स की पूजा नहीं कर रहे हैं। वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है, जो भगवान कृष्ण खुद ये कह रहे हैं, जो अर्जुन ने पूछा। अब इसके आगे, लेकिन जो तो भगवान भगवान अर्जुन ने पूछा साकार या निराकार, तो भगवान ने कहा साकार जो है वो ज्यादा सिद्ध है, मेरे द्वारा वो माने जाते हैं। अब भगवान दूसरा पक्ष भी बताते हैं निराकार का। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, जैसे ज्ञान में या अष्टांग में होता है, अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना कल्पना के अंतर्गत जो अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंत मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने कितना कुछ कह दिया यहाँ पे, ये थर्ड और फोर्थ में। तो पहले तो चैप्टर 12 के श्लोक 1 में भगवान से पूछा अर्जुन ने, साकार की निराकार आप किसे मानते हैं? तो सेकंड वर्स में स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा कि भाई मैं साकार को ज्यादा मानता हूँ, कि वो सही रास्ता है, सिद्ध वो है, वो सिद्ध है। लेकिन अब भगवान थर्ड और फोर्थ में क्या बता रहे हैं कि निराकार वाले जो लोग हैं, निरंकारी जो हैं, वो भी मेरे पास पहुंचेंगे। ठीक, वो भी मेरे पास पहुंचेंगे, लेकिन वो कैसे पहुंचेंगे? वो अपनी इंद्रियों को अगर वश में कर पाएंगे तब पहुंचेंगे। और सभी प्रकार से परम सत्य, यानी जो हम परमात्मा का रूप मानते हैं, कि वो सिर्फ अपने अंदर ही नहीं, बाकी सब, पहले तो अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लें, वो पहली चीज है।
उसके बाद सभी के अंदर परमात्मा का अंश देखें, वो दूसरा है। तब उसके बाद, और हमें मालूम है कि उसके बाद तीसरा जो है वो भगवान का ही है। तो या तो सीधे भगवान की पूजा कर सकते हैं, या पहले अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू करें, फिर भगवान, फिर सबके अंदर परमात्मा देखें, और फिर भक्त बनने की कोशिश करें, या फिर सीधे भक्त बनने की कोशिश कर सकते हैं, और ये दोनों चीजें अपने आप ही हो जाएंगी। तो ये हम देख सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ भगवान बता रहे हैं कि उसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं कि ये इंद्रियों के अनुभूति के परे है। यानी भगवान बताना चाह रहे हैं कि मुश्किल है, अकल्पनीय है, कि मतलब ये सोचना ही बड़ा मुश्किल है इसके बारे में, निरंकारी के बारे में। अपरिवर्तनीय, कि ये ठीक है, बदलेगा नहीं, अचल है, ध्रुव है, समस्त लोगों के कल्याण के बाद, मतलब जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो उसके बाद हाँ। तो क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि साकार या निराकार, आप किसी रूप में को भी मानो तो मेरे पास पहुंच जाओगे। लेकिन कौन समझदार है, ये अर्जुन ने पूछा, दोनों रास्तों में से किसको आप ज्यादा पूर्ण मानते हो? तो भगवान ने कहा जो साकार रूप को मानते हैं वो पूर्ण है, और यहाँ बताए जो निराकार को मानते हैं वो जब ये सारी क्वालिफिकेशन कर लेंगे, एट द एंड वो मेरे पास पहुंच सकते हैं। तो ये भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल रास्ता है, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और वहां क्या करना पड़ेगा? वहां आपको मेरे को संपूर्ण रूप से मेरा भक्त बनना पड़ेगा, और वहां पे आता है कि भक्त की सेवा में लगना पड़ेगा आपको। भक्ति ऐसा ही नहीं है कि मंदिर में आप बैठे हैं और आप बस दिया जला रहे हैं, अगरबत्ती फेर रहे हैं। आपको भक्ति में लगना होगा। तो अगर हम कुछ वर्सेस आगे की ओर देख लें तो ये पूरा हो जाएगा। जैसे हम, अगर तात्पर्य से कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताइएगा। लेकिन अगर हम वर्स 5 को देखें, जिन लोगों के मन परमेश्वर में अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत क्लिष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उसे उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान ने यहाँ पे फिर स्पष्ट किया कि जो जो लास्ट वर्स में बताया कि जो निराकार होगा, निराकार की सेवा करेगा, निराकार को मानेगा, उसके लिए वो मेन है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और वो सबके अंदर भगवान को जब देख पाएगा तो उसको क्या कहते हैं? हम यहाँ पे लिखा है वो परमेश्वर के, मतलब सेकंड, पहले अपनी इंद्रियों पे काबू किया तो ब्रह्मन हो गया, ब्रह्मन रियलाइजेशन। सेकंड जब सबके अंदर देखा तो परमात्मा हो गया, परमेश्वर को उसमें देखने लगा, तब कहीं जाके वो कर पाएगा। लेकिन वो बहुत मुश्किल है, यहाँ भगवान बता रहे हैं वो बहुत मुश्किल है। हाँ, वो भी पहुंच जाएगा, वो भी पहुंच जाएगा, क्योंकि वो भी सच है उसमें कुछ। जैसे कि हमने कहा कि आग में से जो रोशनी निकली है तो वो रोशनी गलत नहीं है, क्योंकि वो आग में से ही निकली है। वो जो गर्मी निकली है वो भी आग में से ही निकली है, तो वो मुश्किल नहीं है। लेकिन वो झूठ नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो मुश्किल है। वो मुश्किल है, वो दुष्कृत होता है, वो उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर, बहुत मुश्किल है उस रास्ते पे चलते हुए आपको भगवान तक पहुंचना। और आप एक जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, बाद में ये आता है कि जब इंसान ऐसा पहुंच जाता है उसके बाद वो भक्ति बनता है। वो उसके बाद में अगर वो भगवान तक पहुंचेगा तो वो भक्त ही बनेगा, ऐसा आता है। लेकिन अभी के लिए अगर हम ये देखें तो साकार और निराकार की जो बात हो रही है, तो भगवान कह रहे हैं साकार पूर्ण है, और जो निराकार है वो रास्ता बहुत मुश्किल है। और ये अगर हम आज का आखिरी वर्ष माने तो 6 और 7 दोनों इकट्ठे हैं। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपनी चिंताओं को मुझ पर स्थित स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो मतलब मैं करने वाला हूँ, करते भगवान ही है। लेकिन हम भक्त, हम भगवान को संपूर्ण रूप से सरेंडर कर देते हैं कि भगवान आपको हमने अर्पित किया। मतलब वही कि हम कर्म कर रहे हैं और कर्म के फलों को हम नहीं ले रहे। हम ये नहीं कह रहे मैं तपस्या करके दिखाऊंगा, मैं यज्ञ करके दिखाऊंगा, मैं वेदों के सारे अच्छे से अच्छे आचरण करके दिखाऊंगा, याद करके दिखाऊंगा, और इस रास्ते से भगवान तक पहुंच के दिखाऊंगा। नहीं,
आप समर्पित हैं भगवान को, तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसके फल आपको नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो निष्काम कर्म योग होगा। फिर आपके जो कर्म है वो शुद्ध होंगे, फिर आपका जो मन है वो स्थिर होगा, और फिर आपका मन जो भगवान में लगेगा स्थित रूप से, फिर भगवान की भक्ति अच्छे से होगी, और फिर भगवान आपके लिए हमेशा हर जगह अवेलेबल दिखेंगे। फिर आपकी अपनी इंद्रियां भी काबू में आएंगी, आप ब्रह्मन रियलाइजेशन हो गया आपको, और फिर सभी में आपको भगवान दिखेंगे, सभी में आपको भक्त दिखेंगे, परमात्मा रियलाइजेशन हो गया। तो वही सारी चीजें भी यहाँ पर होंगी, लेकिन आप किसको महत्व देके जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रास्ता कैसा रहेगा। कि मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो बाकी सब कुछ हो गया, है ना। लेकिन आप इस रास्ते से जाएंगे कि उस रास्ते से जाएंगे, भगवान कह रहे हैं साकार वाले रास्ते से जाएं, वो अच्छा है। निराकार से जाएंगे बहुत मुश्किल होगी। तो अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज ऐड कीजिए, भैया अदरवाइज। एक बार दोबारा से बताइए, दो पता है बट अधूरा पता है, ये साकार का रास्ता कौन सा है और निराकार का रास्ता कौन सा है? जी, तो साकार का जो है रास्ता वो भक्ति का रास्ता है। निराकार का जो रास्ता है वो, जैसे ब्रह्म कुमारी हैं, उनका रास्ता जो रहेगा वो ऐसा रहेगा। या जो सिर्फ ये कहेंगे कि आप को कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भक्ति करने की जरूरत नहीं है, आप मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन से आपका काम हो जाएगा। तो मेडिटेशन जो है वो तपस्या के अंदर आती है। हाँ, आप और दूसरी तरीके की मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे आप ओम की चैंटिंग करते हैं, तो वो मेडिटेशन आप कर सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि ओम भगवान का एक अंश है लेकिन भगवान नहीं है। हुँ? भगवान का एक फीचर है ओम, लेकिन भगवान नहीं है। भैया अगर भगवान ने कहा कि ओम की करो, बोलना ही नहीं चाहिए था भगवत गीता में, इतना गलत क्यों लिखा उन्होंने? नहीं, भगवान ने बिल्कुल गलत नहीं लिखा, भगवान गलत बिल्कुल नहीं कह लिखा सकते। है उन्होंने 15 श्लोकों में लिखा है, 15 श्लोक आउट ऑफ क्या? 700 श्लोक, 15 श्लोक उन्होंने ओमकार पे लिख दिए। नहीं, क्या कोई कोई इतने सारे आपने कहा, ओमकार कोई का एक जप करो, ओमकार का ध्यान करो, ये करो। नहीं, ध्यान तो कितनी करो। बार आपको दिखाऊं? हाँ, नहीं ध्यान तो करो, लेकिन भगवान यही कह रहे हैं, जैसे कहा ना, अगर आप वो करना चाहें वो भी भक्ति के अंदर काउंट हो जाएगा। अगर ओम का आप करेंगे तो वो भी भक्ति में काउंट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन वही है कि वो भी अपूर्ण रूप से रहेगा। जैसे इसके अंदर भगवान ने कहीं भी बहुत तो सारी, लिखा नहीं, कहीं लिखा नहीं। इसको, लिखा होता तो श्लोक में बताना नहीं चाहिए था उनको कि ये करोगे तो ये अपूर्ण रूप होगा, ये मत करो। नहीं कहीं नहीं 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 लिखा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। देखो ऐसे पूरी भगवत गीता में मैंने पूरी पढ़ ली, पूरी में कहीं नहीं लिखा कि हरे कृष्ण हरे रामा का महामंत्र का जाप करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहीं कह नहीं रहे हैं। लिखा हुआ है। ये कंफ्यूजन आप दूर करना हाँ टाइम के साथ साथ, मैं हाँ, आपकी सुनूंगा, आप दूर करना बस। अच्छा चलें, बिल्कुल। नहीं तो फिर ये आपको भगवत गीता में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो महामंत्र का जाप जो करना है वो यहाँ पे है ही नहीं, वो पुराणों के अंदर है। कलीश्वरण उपनिषद के अंदर है। उसके अंदर जब नारद मुनि जी के जाते हैं और कहते हैं कि भगवान किसका जाप करना चाहिए, तो भगवान ने फिर कहा कि ये महामंत्र है, कलयुग के अंदर आपको इस ही का जाप करना है, कलयुग के अंदर आपको नाम का जाप करना है। इस वजह से भगवान ओके। ने यहाँ पे कहा है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान ने ये कहा है कि भाई ओम का जाप करो, है ना, तो आप ओम का जाप करें, नो प्रॉब्लम। वही 15 श्लोकों में लिखा था नहीं, मैं मेरे को आप बोला लिंक भेज देना वाला, कोई बात नहीं, रीड इट। मैंने भी पढ़ा नहीं इसलिए मैं आर्ग्यू कोई, कर रहा हूँ। अगर मैं हाँ, पढ़ रखा होता तो मैं बिल्कुल आर्ग्यूमेंट ना करता। नहीं नहीं नहीं, कोई 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 दिक्कत नहीं है उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वही है ना, भगवान ने ये कहा है कि भाई मैं पानी का स्वाद हूँ, राइट। क्योंकि अब भैया आप जब भी आप भगवत गीता शुरू करते हो पढ़ाना, आप कभी भी हरे कृष्ण हरे रामा का महामंत्र नहीं करते, आप सबसे पहले ओम करते हो फिर शुरू करते हो। बिल्कुल, और ओम मैंने, के बाद नमो भगवते वासुदेव, बाद सब बाद में आता है, पहले ओम। इसलिए मेरे को लगा कि आपको जी, शायद हमें भगवत गीता शुरू करने से पहले हमें हरे कृष्ण हरे रामा का महामंत्र करके शुरू करना चाहिए। ये भैया मेरे को वाला लिंक भेजोगे ना, मैं खुद पढ़ के खुद मैं हाँ नहीं लिंक, आपको बताऊंगा। हाँ नहीं लिंक जो आपने कह रहे हैं वो मेरे को मैंने, बता देना कौन से चैप्टर पे है, जी, मैं खुद हाँ, पढ़ लूंगा। नहीं हरे कृष्णा हरे रामा का यहाँ पे नहीं आएगा। और दोनों ही चीज़ों का फर्क है। अगर आपको याद हो तो जब हमने शुरू किया था तब हमने इस चीज़ की बात करी थी कि पर्पस क्या है। पर्पस क्या है जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तब हमारा पर्पस क्या है। और जब हम हरे कृष्णा
हरे रामा महामंत्र का जाप कर रहे हैं तब उसका पर्पस क्या है। तो ये दोनों में फर्क है ना। तो इसलिए क्योंकि जब भागवतम सूत जी ने सुखदेव जी ने जब पढ़ानी शुरू करी तो उन्होंने वहां पे उसका किया था जाप। क्यों? क्योंकि जब हम कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं तब हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तब हम अगर चाहें तो हरे कृष्णा ऐसा करके भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। हम राम राम करके भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर कोई। और ऐसा नहीं है कि जैसे कहा कि भाई हरे कृष्णा महामंत्र का ही नाम लें, राम राम का नाम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। नारायण का नाम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ओम का नाम लेना है, ओम का नाम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो शास्त्र पढ़ने से पहले हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो एक्चुअल में जो भागवतम के लिए है, लेकिन भगवत गीता के से पहले भी हम उसका नाम लें। हाँ जी। ओके भैया, अब वो वाले पे दोबारा आ जाओ आप, निराकार और साकार वाले पे एक हाँ बार दोबारा मेरे को बता दो। जी। तो अदर देन ओम पे फिर टॉपिक घूम के फिर कहीं और चला गया, इसलिए आप मेरे को जी पूरा जी जी। डिटेल में चाहिए। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं बात। लेकिन हाँ भगवान वही कह रहे हैं सकार रूप में, मतलब जब आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं तब आप भगवान को एक शक्ति के रूप में ध्यान कर रहे हैं या भगवान का इस रूप में ध्यान कर रहे हैं कि। और सिर्फ ध्यान की बात नहीं है, आपका मन जो है आप मानते क्या है। क्या आप ये मानते हैं कि भगवान निराकार रूप में है? क्योंकि अगर आप निराकार रूप में मानते हैं तो आप जब मेडिटेट करेंगे, आप जब मन लगाएंगे, जब आप भक्ति करेंगे, निराकार रूप में भी लोग भक्ति करने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत दिक्कत होती है। यू मीन टू से दैट हम जो बांसुरी वादक और चतुर्भुजधारी और भगवान राम की जो पूजा मूर्ति वगैरह करते हैं वो साकार रूप है, हाँ और जो लोग कोई मूर्ति पूजन जैसे आर्य समाज हो गए, जैसे हाँ ब्रह्म कुमारी हो गए, जैसे जी इवन मुस्लिम्स और बुद्ध भी हो गए, बिल्कुल। वो वो साकार, वो निराकार रूप की करते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप किसी से पूछें कि भाई जो भी वो नाम लें भगवान क्या है, भगवान कौन है, तो अक्सर वो ये कहेंगे भगवान ज्योति है, भगवान शक्ति है, भगवान ओम है। तो वो जो चीज है सारी की सारी वो सब निराकार के अंदर आ गए, वो ऐसे हैं। तो वो सारे निराकार के अंदर आ जाएंगे। और जैसे हमने ओम की बात करी है ना, जैसे अगेन भगवान ने कितनी सारी बात की है उसमें से एक ओम की भी बात करी, लेकिन अगेन ओम के बारे में नहीं, हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ ओम के हाँ बारे जी, में। हाँ जी, ओम के बारे में शास्त्रों में जो है वो ये लिखा है कि अगर कोई भी मंत्र आप अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते और अगर उसके आगे आप ओम लगा देते हैं तो आपको, प्योर हो जाता है। हाँ, तो वो क्लीन हो गया, प्यूरिफाई हो गया। ओम के अंदर इतनी शक्ति है। तो जैसे गायत्री मंत्र लोग ढंग से पर बोल नहीं पाते, और इसलिए वो हाँ पहले ओम जी। से शुरू करते, तो गायत्री मंत्र वो भी ओम से शुरू। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे वो हैं। तो भगवान ने खुद ने कहा जैसे कि भाई जो वेदों में जो मंत्र हैं उसमें से मैं ओम हूँ। लेकिन जैसे भगवान ने ऐसी बहुत सारी चीजें कही हैं। और जैसे हम कह रहे थे भगवान ने कहा कि भाई पानी के अंदर स्वाद में हूँ, राइट। अब कोई ये कहे कि भाई मैं भगवान में पानी की पूजा करूंगा या जब भी मेरे को भगवान की याद आएगी मैं पानी पी लूंगा। बट तो भगवान ने पानी का जप करने के लिए नहीं कहा, अगर आप ला दोगे भगवान ने पानी का जप करने के लिए बोला। भगवान ने कहा शिव भी मैं हूँ, बट भगवान ने शिव का जप करने के लिए नहीं कहा। बिल्कुल भगवान ने बोला इंद्र भी मैं हूँ, बट भगवान ने इंद्र का जप नहीं। भगवान ने कहा सांप भी मैं हूँ, बट भगवान ने सांप का जप। आपने भैया मैं चैप्टर एक बार दोबारा ढंग से जी जी। दोबारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, एंड देन विल कम टू बिल्कुल कंक्लूजन। बिल्कुल। हाँ जो आप नहीं बोलोगे नहीं। वही फाइनल होगा, बट एक बार ही दोबारा से पढ़ लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन, सॉरी, कौन सा चैप्टर आप कह रहे हैं? चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 में, और ठीक है। मतलब कि अच्छा चार ओम। पांच तीन चार चैप्टर में उन्होंने बोला कि इसका ही जाप करो, इसका ही जाप करो। आपने जी वो सारे ध्यान योग वाले चैप्टर ना जी जल्दी जी। जल्दी भगा दिए 2 मिनट में कि इसका कोई फायदा नहीं, भक्ति का फायदा, भक्ति का फायदा जी इसमें। जी जी। आपने ये चैप्टर नहीं नहीं ऐसे नहीं। भगा भगा के खत्म करे भैया, मैं बता रहा हूँ सीरियसली खत्म करे, अच्छा आप देख अच्छा। लेना हाँ नहीं फिर सारे हम, चैप्टर कितनी जल्दी। ठीक है, नहीं तो फिर हम कल क्या करेंगे, हम उनको रिविजिट करेंगे स्पेशली। नहीं भैया नहीं, पहले पहले भगवत गीता पूरी खत्म करो, नहीं उसके नहीं बाद नहीं 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 रिविजन नहीं करेंगे। फिर मेरे चक्कर में मेरे को सबके सब यहाँ ग्रुप में मैं अकेला नहीं भैया, पक्का मैं आपको नहीं बता दूंगा मैं।
अच्छा चलिए 5-6 ठीक है। बार उन्होंने बोला था। उन्होंने हाँ। ये भी बोला है मैं समुंदर हूँ, मतलब समुंदर की उन्होंने नहीं बोला कि हम्म। समुंदर का जाप करो। जी जी जी। नहीं बिल्कुल, एटलीस्ट 3 या 4 टाइम्स उन्होंने बोला है कि ये बात बिल्कुल सही है, कई बार बोला है। बल्कि अगर हम जैसे वेद बेस का जो है उसके अंदर अगर हम ओम डालेंगे तो ओम के जितने रेफरेंसेस हैं भगवत गीता में वो सारे आते हैं। तो इसमें आपका भैया कोई ध्यान वाले चैप्टर में आपका ना इतना फोकस नहीं था, इसलिए वाले चैप्टर आपने फटाफट निकाल दिए कि ये तो ऐसे ही निकालने हैं, ये ऐसे नहीं, तो निकालने हम देखें, अभी हम यही अगर यहाँ पर हम देखें जो भगवान ने कहा कि भाई ध्यान से कोई मुझे पा ही नहीं सकता, तो एक ये भी रीजन है। लेकिन हम उसको दोबारा जाके रिविजिट कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम आगे जाने से बेटर है कि जो हम पहले कर चुके हैं अगर उसमें कोई डाउट है तो हम उसको दोबारा पढ़ेंगे, है ना? तो उसके अंदर कोई भी दुविधा की बात नहीं। हैं। आगे चलते हैं, बाद में करेंगे, जो आप कह रहे हो वो सही है। आगे चल के ना नहीं नहीं भैया नहीं पहले नहीं नहीं, बिल्कुल इसको ऐसे ना खत्म माने। करते हैं। क्योंकि क्योंकि जैसे मैंने कहा ऐसा आएगा ही नहीं इसके अंदर कहीं पे भी कि भाई, क्योंकि महामंत्र इसके अंदर दिया ही नहीं है भगवान ने, इसके अंदर बिल्कुल नहीं। इसके अंदर पूरा भक्ति भाव से कर्म करने के ऊपर है, पूरे भगवत गीता के अंदर अगर आप लेंगे। भैया कल और परसों में नाइट शिफ्ट है, एक काम अच्छा। करेगा, मेरा ऑफ होगा जी जी तो जी। मैं तसल्ली से वो वाले 5-7 श्लोक निकाल ठीक के है। लाऊंगा। 8 8 इनफैक्ट 8 या 10 श्लोक हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल। 8-10 श्लोक निकाल के लाऊंगा, आपको श्लोक नंबर बोलता जाऊंगा। आप वो नहीं, वाले श्लोकों को हाँ आप ऐसा करते हैं। लाते रहना स्क्रीन पे, और जी उसके जी। बाद फिर आप जैसा बोलोगे ना, जो आप बोलोगे, आप हमारे गुरु यहाँ पे वो ही नहीं फाइनल नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। आप वो बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है, आप वो बताइएगा फिर हम उस दिन डिस्कस करते हैं, ठीक है? जब भी आप कहेंगे। ठीक है। बट मैं होमवर्क करके पहले वो 10-15 सारे के सारे निकाल के लाने। ठीक है। हाँ नो वरीज, मैं लिस्ट बनाता हूँ, क्योंकि वेद बट बेस भैया में। बाकी ग्रुप में सबका ओम पे इतना ध्यान नहीं है, इसलिए पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इस चीज पे डिस्कस, क्योंकि कोई और नहीं कर रहा भैया इस चीज को। जी 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 मेरे जी। अकेले के लिए आप पीछे मत जाओ, आप आगे चलो। हाँ। मेरे ख्याल से भगवत गीता अगले हमारे 10 से 12 दिन में खत्म हो जाएगी। जी जी जी। मैं इफ आई मैं एम नॉट रॉन्ग, 12 हाँ, मैं ऐसे ही उसके कहूँगा। बाद देखें, करेंगे। अगर कोई हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा है लेकिन भक्ति भाव से कर्म नहीं कर रहा है, और कोई ओम का जाप कर रहा है और भक्ति भाव से कर्म कर रहा है, तो वो बेटर है ना? तो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्प्लिट होने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि भैया बट देखो, कर्म कर्म तो सबसे पहली प्रायोरिटी चीज है, ये तो बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा। बट बिल्कुल। अगर कोई जाप कर रहा है तो उससे बढ़िया कर्म तो कोई है ही नहीं, चाहे वो किसी का भी जाप कर रहा है। चाहे जी विष्णु के नाम का जाप कर रहा है, चाहे नारायण के बिल्कुल नाम का जाप कर रहा है। बिल्कुल इवन मेरा मानना है कोई शिव के नाम का ओम नमः शिवाय या गणपति के नाम का जाप कर रहा है तो वो भी बिल्कुल अच्छा कर्म कर रहा बिल्कुल। ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। है। कि अगर हमने कहा कि भाई कोई गलत काम कर रहा है, उससे अच्छा है कि गलत काम ना करे, उससे अच्छा है कि वो देवी देवता की पूजा कर ले, लेकिन और उससे अच्छा है कि वो भगवान की पूजा कर ले। तो लेवल्स में है ग्रेजुएशन, हम जहाँ पर हैं उससे तो हम जो भी भगवान के बारे में या देवी देवताओं के बारे में भी कुछ करेंगे तो वो अच्छा ही होगा, जिस लेवल पे हम लोग हैं। तो वेरी नाइस, बिल्कुल हम इसको डिस्कस करेंगे जरूर। ठीक है। मैं पहले भगवत गीता खत्म करेंगे, उसके बाद सारे सारे डाउट डिस्कस करेंगे। मैं सारे श्लोकों अच्छा, का डाउट आपको लिख के दे दूंगा, चले ये और भी उसके अच्छा है। डिस्कस कर लेते हैं। एक ठीक बार है, खत्म चले। होगा फिर मैं अपनी पूरी की पूरी एक समरी बना के मैं आपके हाथ में दे दूंगा। चलिए तो बहुत भैया बढ़िया, ऐसे अपना करते हैं। ढंग के तरीके से आप उसको जैसा भी आप करना चाहो जी प्लीज जी। कर देना। हाँ नहीं मेरे बिल्कुल। तो बस का है नहीं लोगों को फैलाना। नहीं नहीं आई एम नहीं नॉट ए बिल्कुल। गुड। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, जरूर करेंगे, आप फिक्र नहीं करो। ठीक है, चलिए फिर, चलो। है ना? चलिए। हरे कृष्ण। कल हम मुलाकात करते हैं।